मिनिमम वेजेस क्या है और ये क्यों जरूरी है, और हर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को जानना भी क्यों जरूरी है। अगर एक एम्प्लॉयर कहे कि मैं जितना चाहूं उतनी सैलरी दूंगा, तो क्या ये कानूनी रूप से सही है, या फिर भारत में कोई ऐसा कानून है जो ये तय करता है कि मजदूर को या कर्मचारी को कम से कम कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे मिनिमम वेजेस को बिल्कुल आसान भाषा में। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल पीडब्ल्यू यानी लीगल पावर। आज हम शुरू कर रहे हैं लेबर लॉ की एक नई सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे मिनिमम वेजेस को। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई हैं, एचआर प्रोफेशनल हैं या लॉ स्टूडेंट है, तो मिनिमम वेजेस के जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना बहुत ही जरूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले समझिए कि मिनिमम वेजेस का क्या मतलब है। मिनिमम वेजेस यानी न्यूनतम मजदूरी, जिससे कम भुगतान किसी पात्र कर्मचारी को कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता। यानी अगर सरकार ने किसी कैटेगरी के वर्कर के लिए 700 रुपए प्रति दिन के हिसाब से जो है मजदूरी तय की है, तो जो एम्प्लॉयर है वो 500 या 600 रुपए देकर ये नहीं कह सकता है कि वो इतने में मान गया था। क्योंकि मिनिमम वेजेस जो है वो आपसी समझौते का विषय नहीं है, बल्कि आपका एक स्टैट्यूटरी राइट है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, जबकि वास्तव में मिनिमम वेजेस तय करते टाइम बहुत से जो फैक्टर्स हैं उन्हें ध्यान में रखा जाता है। लाइक स्किल लेवल, कोई अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, हाई स्किल्ड वर्कर हैं, और एम्प्लॉयमेंट का नेचर देखा जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग देखी जाती है, जो जियोग्राफिकल एरिया देखा जाता है, और अदर्स इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं। मिनिमम वेजेस जो होते हैं वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरी। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है कि क्या मिनिमम वेजेस हर एम्प्लॉय पर लागू होता है, और जो एम्प्लॉयर है वो अपनी मर्जी से इससे कम जो वेतन है या सैलरी है वो दे सकता है, और ये जो मिनिमम वेजेस हैं वो कितने टाइम के बाद रिवाइज किए जाते हैं, और अगर गवर्नमेंट अपने टाइम के अंडर टाइम वो इस मिनिमम वेजेस को रिवाइज ना करे तो क्या होता है। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप लेबर लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ या प्रैक्टिकल लीगल नॉलेज आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों, एम्प्लॉयज, एचआर प्रोफेशनल और जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।